प्रेज द लॉर्ड। मैं आराधना चौधरी, असेंबली ऑफ बिलीवर्स चर्च विकास नगर कलीसिया की तरफ से आप सभी को गुड मॉर्निंग और जय मसीह की करती हूँ। मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ संडे मन्ना यूट्यूब चैनल का, जिन्होंने एक बार फिर ये मौका दिया कि मैं आज आपसे बात कर रही हूँ। जैसे कि आप जानते हैं कि हम प्रीवियस 2 वीक्स से या 2 संडेज से कि एक टॉपिक पे अध्ययन कर रहे हैं, एंड दीज आर सोशल टॉपिक्स दैट वी आर टॉकिंग अबाउट। तो हमने अभी देखा रिस्पेक्ट योर वुमेन, रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स, और आज का हमारा जो टॉपिक मैंने लिया है वो है रिस्पेक्ट योर चिल्ड्रन। सो पेरेंट एंड चाइल्ड रिलेशनशिप को हमें कैसे रिस्पेक्ट करना है। बाइबल बहुत सारी बातें बताती है, लेकिन पेरेंट्स को जो बात एक याद रहती है वो ये कि तू अगर अपने बच्चे पे छड़ी नहीं उठाएगा तो तू उसका विरोधी है, तू उसका दुश्मन है। हम सिर्फ ये एक बात याद रखते हैं और अपने बच्चों को प्रताड़ित करते हैं, ताड़ना देते हैं। कई बार गलत चीज़ों के लिए भी हम उन्हें, जो जिस बात पे वो गलत नहीं भी होते हैं, उस चीज़ के लिए भी हम उन्हें कई बार गलत ठहरा देते हैं। और वहाँ पे ऐसा करने से क्या होता है, आज हम इस बारे में बात करेंगे कि हम अपने बच्चों को सही शिक्षा दें। ताड़ना देना भी ज़रूरी है, लेकिन पूरे वक्त ताड़ना देना भी ज़रूरी नहीं। कलाम में और भी चीज़ें लिखी हैं, उन्हें भी फॉलो करें। जो पहली आयत मैं आपके साथ आज शेयर करना चाहती हूँ वो है इफिसियों 6 उसकी 4थी आयत में कुछ इस प्रकार से लिखा हुआ है, हे बालक वालों, अपने बालकों को रिस ना दिलाओ, परंतु प्रभु की शिक्षा और चेतावनी देते हुए उनका पालन पोषण करो। अगर हम परमेश्वर का भय मानना अपने बच्चों को सिखाते हैं तो उससे ज्यादा अच्छी शिक्षा हम और कोई दे ही नहीं सकते अपने बच्चों को। यहाँ पे लिखा हुआ है एकदम साफ साफ, हे बालक वालों, यानी कि हे माता पिता, अपने बच्चों को रिस ना दिलाओ। कई बार हम उनको इतना रिस दिला देते हैं कि वो खिसिया करके वो काम करते हैं जबरदस्ती, जो उनको मना किया जाता है। वो इसलिए नहीं करते कि आपकी शिक्षा गलत है, वो इसलिए वो काम नहीं करते कि वो भूल जाते हैं, परंतु वो जानबूझ के, क्योंकि आप उन्हें रिस्क दिला रहे हैं तो वो भी आपको रिस्क दिलाते हैं और जानबूझ के वो काम करते हैं, गलत काम करते हैं। फिर उसके बाद आप कहते हैं ये मेरा हुक्म नहीं मानता, और फिर आप उन पे छड़ी उठाते हैं। तो आपको ज़रूरत है कि जब आप अपने बच्चों से बात करें, आप बहुत ही नम्रता के साथ, बहुत ही विनम्रता के साथ उनके संग पेश आए, उनके साथ डील करें, रादर देन उनको अग्रेसिवली आप डोमिनेट करने की कोशिश करें। बेहतर होगा कि हम अपने बच्चों से बहुत ही मोहब्बत के साथ, और उन्हें एक एक चीज़, उनका दिमाग छोटा होता है, उनकी समझ छोटी होती है, उनके समझने की शक्ति कम होती है। हमें ज़रूरत है कि हम उनसे उनकी बुद्धि के हिसाब से डील करें, ना कि अपनी समझदारी के हिसाब से। एक और वर्स मैं आपके साथ में शेयर करना चाहती हूँ, नीति वचन 22 उसकी 6ठी आयत। नीति वचन 22 उसकी 6ठी आयत में लिखा है, लड़के को उसी मार्ग की शिक्षा दे जिसमें उसको चलना है। यानी वचन के हिसाब से अपने बच्चों को शिक्षा दें। लड़के को उसी मार्ग की शिक्षा दे जिसमें उसको चलना है, और वह बुढ़ापे में भी उससे ना हटेगा। हालेलुया। हमें ज़रूरत है कि हम अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दें, लेकिन उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि हम वो शिक्षा किस प्रकार से दे रहे हैं, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। जब हम अपने बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं तो हम उनसे ये ना कहें क्योंकि मैं ऐसा करता था इसलिए तुम्हें ये करने की ज़रूरत है, मैं तो ये करता था। डोंट कंपेयर योर चाइल्ड विद योर एबिलिटीज, नीदर डू यू हैव टू कंपेयर देम विद समवन एल्सेस एबिलिटीज। कि पड़ोसी के बच्चे को देखो, रिश्तेदार के बच्चे को देखो, ये करने की जरूरत नहीं है। जब आप ऐसा करते हैं तो आप उनको कुछ शिक्षा नहीं दे रहे हैं, आप सिर्फ और सिर्फ उनका मोरल डाउन कर रहे हैं। एंड बाय डूइंग दैट यू आर क्रिटिसाइजिंग द एबिलिटी ऑफ योर चाइल्ड, और ये बहुत अच्छी बात नहीं है। ये आगे चल के आपको दुख देगा, जो कि आज शायद आप रियलाइज नहीं कर रहे हैं। मैं एक वर्स और आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ, जो कि कुलूसियों 3 उसकी 21वीं आयत में आपको मिलेगा। अपने साथ निकाल ले, कुलूसियों की पत्री 3 अध्याय उसकी 21वीं आयत में कुछ इस प्रकार से लिखा हुआ है,
हे बालक वालों, माता पिता यहाँ पे फिर से कलाम आपसे बात करना चाहता है और यहाँ पे लिखा है हे बालक वालों, अपने बालकों को तंग ना करो। क्या कह रहा है बाइबल? बाइबल में क्या लिखा हुआ है? यहाँ पे लिखा है अपने बालकों को तंग ना करो। आगे बाइबल में लिखा हुआ है ना हो कि उनका साहस टूट जाए। हम जैसे कि मैंने अभी बताया कि हम कई बार उनको इतना ह्यूमिलिएट कर देते हैं अपनी बातों से कि वो उनका मोरल डाउन हो जाता है। दे नो दे आर केपेबल ऑफ डूइंग अ लॉट ऑफ थिंग्स, लेकिन हम चाहते हैं कि वो सिर्फ और सिर्फ अपनी लाइफ के अंदर अब हमारे हिसाब से चले और वही करें जो हम उनसे करवाना चाहते हैं। लेट मी टेल यू पेरेंट्स, लेट मी टेल यू टुडे, आपने उन्हें पैदा किया है, लेकिन उनकी लाइफ की डेस्टिनी या उनको आपको सिर्फ अच्छी शिक्षा देनी है। लेट देम डिसाइड देयर ओन पाथ, लेट देम डिसाइड देयर ओन डेस्टिनी एंड आई एम श्योर दे विल नॉट फेल। उनको अगर एस्ट्रोनॉट बनना है, क्रिकेटर बनना है, फुटबॉलर बनना है, जो मर्जी बनना है, don't judge them by whatever they are choosing for themselves। उनको सिर्फ यही नहीं कि नहीं तुम्हें वही बनना है जो मैं तुमसे कहूंगा बनने के लिए, ये गलत बात है। Don't try and dominate their lives, don't try and ruin their own dreams, don't do that। क्योंकि अगर आप ऐसा करेंगे तो कहीं ऐसा ना हो कि उनका साहस कंप्लीटली टूट जाए और ना वो ये कर पाए और ना वो कर पाए। सो बेटर यही है कि लेट देम डिसाइड फॉर देमसेल्व्स। और यहाँ पे लिखा हुआ है, एक बार फिर से पढ़ना चाहती हूँ ये वाली आयत मैं, बालक वालों, हे बच्चे वालों, अपने बालकों को तंग ना करो, ना हो कि उनका साहस टूट जाए। हमें ज़रूरत है कि हम अपने बच्चों की ढाल बने, उनका साहस दृढ़ करें, उनका साहस बांधें, ना कि उनका साहस तोड़ें। और अगर आज हम ये कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं हम कलाम का विरोध कर रहे हैं, कहीं ना कहीं हम उस शिक्षा का विरोध कर रहे हैं जो मसीही हमको देते हैं, या कलाम हमको देता है, मसीह हमको देता है, या एक क्रिश्चियन फैमिली की जो शिक्षा है उसका विरोध कर रहे हैं। हमें ज़रूरत है कि हम अपने आप को जांचें इससे पहले कि हम अपने बच्चों को जज करना और जांचना शुरू करें। आज अगर आप अपने बच्चों को पूरे टाइम यही बोलेंगे तुम किसी काम के नहीं हो, तुम नालायक हो, तुम्हारी उम्र में तो हम ये करते थे, यू आर अ डिस्टर्बिंग एलिमेंट, और मे बी समथिंग दैट हर्ट्स देम, आप उनके मोरल को डाउन कर रहे हैं, आप उसके साहस को शुरू होने से पहले ही आपने ख़त्म कर दिया। आपने उसे ये बता दिया कि मैं किसी काम का नहीं हूँ, कोई मुझसे खुश नहीं है, सब मुझसे दुखी रहते हैं, और फिर वो एफर्ट करना ही ख़त्म कर देगा। और हमें ज़रूरत है कि हम अपने बच्चों को मसीही शिक्षा दें, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उनको जज ना करें। वी डोंट हैव टू बी जजमेंटल। उनको हम छोटी छोटी बातों पे persecute ना करें, rather than complaining about your children, rather than criticizing them, rather than beating them, और मतलब उनको परेशान करें, उनको मेंटल स्ट्रेस, बच्चों को भी मेंटल स्ट्रेस होता है। ये हमारी गलत फहमी है अगर हम ये सोचते हैं कि बच्चों को मेंटल स्ट्रेस नहीं होता, बहुत होता है, और वो इस बारे में बार बार सोचते हैं, इसीलिए उनकी सोचने समझने की शक्ति बढ़ती है। और हमें ज़रूरत है कि हम बैठें और शांति से उनको अपना पॉइंट समझाएं, बेटा ये आपको ये नहीं करना है, क्यों नहीं करना है, ये चीज़ एक्सप्लेन करें, rather than just go and thrashing them and saying bad words। No, we don't have to do that। क्योंकि अगर हम ऐसा करते हैं तो हम अपने बच्चों को बहुत ही ज़्यादा डीमोरलाइज कर रहे हैं, और जो कि कलाम के हिसाब से भी गलत है। आइडियली गलत है, लेकिन कलाम के हिसाब से भी गलत है। एक वर्स और पढ़ूंगी आपके साथ, नीति वचन 13 उसकी 24वीं आयत में कुछ इस प्रकार से लिखा है। यहाँ पे वाली वर्स लिखी है जो कि सारे पेरेंट्स की फेवरेट है, और कोई पेरेंट कोई और वर्स पढ़े या ना पढ़े, ये वर्स जरूर पढ़ता है और अपने बच्चों में पढ़ के सुनाता है कि मैं तुम्हें इसलिए मारता हूँ। ये वर्स पढ़ेंगे। यहाँ पे लिखा है, जो बेटे पर छड़ी नहीं चलाता वह उसका बैरी है। लेकिन आगे शायद हम पढ़ना भूल जाते हैं, आगे लिखा है, परंतु जो उससे प्रेम रखता है वो यत्न से उसको शिक्षा देता है। क्या हम शिक्षा दे रहे हैं अपने बच्चों को? क्या हम अच्छी शिक्षा दे रहे हैं? क्या हम अपने बच्चों के संग टाइम स्पेंड कर रहे हैं? क्या हम उनके मेंटालिटी को, उनके जो भी इमोशंस हैं उनको समझने की कोशिश कर रहे हैं? हम ऐसा कुछ नहीं कर रहे हैं।
हम ऐसा कुछ नहीं कर रहे हैं, वी आर नॉट स्पेंडिंग टाइम विद आवर चिल्ड्रन एंड देन वी से कि हमें तो इन्हें मारना पड़ता है क्योंकि ये हमारी बात नहीं सुनते। जब आप उनको नहीं समझेंगे तो वो आपको कैसे समझेंगे? इट इज ऑलवेज अ गिव एंड टेक रिलेशनशिप बिटवीन एनी टू रिलेशनशिप्स, एनी टू पीपल। इट इज ऑलवेज अ गिव एंड टेक रिलेशनशिप, हस्बैंड वाइफ हो, पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन हो, चाहे आपके इन लॉज के साथ हो, चाहे आपके भाई बहनों में आपस में हो, किसी में भी हो। हमें जरूरत है कि हम पहले उन्हें वक्त दें, उन्हें अच्छी शिक्षा दें। जब तक हम उन्हें कुछ सिखाएंगे नहीं तब तक वो उसे फॉलो नहीं करेंगे। जब वो उन्हें फॉलो नहीं करेंगे तो आप उन्हें मारेंगे। तो आप पहले अच्छी शिक्षा तो दीजिए उनको। अगर आप उनके संग बैठ करके टाइम स्पेंड नहीं कर रहे, अपनी मैं ये चाहता हूँ नहीं पता उनको, पापा ये चाहते हैं, मम्मा ये चाहती है नहीं पता उनको, तो वो उसको फॉलो कैसे करेंगे? You just come and you burst and that is where they feel emotionally और उनका मोरल डाउन हो जाता है, इमोशनली वीक फील करते हैं और फिर वो गलत दोस्त बनाते हैं क्योंकि उनके दोस्त उनकी बातें सुन रहे हैं। फिर आप कहते हैं इन्होंने गलत दोस्त बना लिए और आपको बहुत शिकायतें होती हैं उनके दोस्तों से और आपके बच्चों के लाइफस्टाइल से। क्यों? क्योंकि आपने उनके संग टाइम स्पेंड नहीं किया, क्योंकि आपने उन्हें समझने की कोशिश नहीं की। और जब आप ऐसा करते हैं तो आपको पहले कलाम की आधी नीचे की वर्ड्स पढ़नी जरूरी है कि जो उससे प्रेम करता है, अगर माँ बाप अपने बच्चे से प्रेम रखते हैं तो यत्न से उसको शिक्षा देते हैं। आपको यत्न से शिक्षा देनी है और अगर तब भी वो आपकी शिक्षा पे कान ना लगाए या आपकी शिक्षा को ना सुने और ना माने, आपकी शिक्षा को ना तजे, तब जाकर के आपको क्या करना है? अपने बेटे पे छड़ी उठानी है। हम क्या करते हैं? हम बस सीधा छड़ी उठाते हैं और ये गलत है। हमें ज़रूरत है कि हम अपने बच्चों के संग टाइम स्पेंड करें, उनकी मेंटालिटी को समझें, उनकी छोटी छोटी आशाओं निराशाओं को समझें, उन पे कान लगाएं, उनको अगर वो वैलिड नहीं है, अगर वो सही नहीं है तो उन्हें मनाएं, उनको बताएं कि बेटा ये गलत क्यों है। सिर्फ कह देने से कि नहीं ये गलत है उनको नहीं समझ में आएगा। आपको ये रीजन बताना पड़ेगा कि ये गलत क्यों है और इससे आप छोटे नहीं हो जाएंगे। आप एक अच्छा परिवार का निर्माण करेंगे, एक अच्छे मसीही परिवार का निर्माण करेंगे। नीति वचन की पुस्तक उसकी 29वें बाब की 15वीं आयत में इस प्रकार से लिखा है, नीति वचन 29:15 वर्स सेज, छड़ी और डांट से बुद्धि प्राप्त होती है, परंतु जो लड़के यूं ही छोड़ा जाता है वह अपनी माता की लज्जा का कारण होता है। मैं नहीं कह रही, वचन नहीं कह रहा कि आपको मारना नहीं है, लेकिन दैट शुड बी द लास्ट ऑप्शन, दैट शुड बी द लास्ट थिंग यू शुड बी डूइंग विद योर चाइल्ड, rather than just scolding the child all the time and humiliating. I would rather suggest please spend some time with your child, understand him, understand her, उससे बात करें, उसको समझें, उसको समझाएं और उससे कहें कि बेटा this is what I want, this is what God want. मैं आपको एक आखिरी आयत बताना चाहती हूँ, एक आखिरी आयत जहाँ से मुझे बहुत आशीष मिली और मैं कोशिश करती हूँ कि इस पे मनन कर सकूँ। कुलूसियों की पत्री में कुछ इस प्रकार से लिखा हुआ है, कुलूसियों 4 उसकी 6ठी आयत में लिखा है, तुम्हारा वचन सदा अनुग्रह सहित और सलोना हो कि तुम्हें हर मनुष्य से उचित रीति से उत्तर देना आ जाए। मैं आपको आज बताना चाहती हूँ, ये वर्ष अगर आप ध्यान से सुने या ध्यान से पढ़ें, इसको 2-3 बार 4 बार 5 बार पढ़ें, मैंने ये कई बार पढ़ी और मैं आपको सिर्फ एक बात बताना चाहती हूँ, हर इंसान से हर सिचुएशन में डील करने का एक तरीका होता है। ये लिखा है यहाँ पे, फिर से पढ़ूंगी, तुम्हारा वचन सदा अनुग्रह सहित और सलोना हो कि तुम्हें हर मनुष्य से उचित रीति से उत्तर देना आ जाए। तो आपको मालूम होना चाहिए कि आपको अपने बच्चे से कैसे बात करनी है, बड़ों से कैसे बात करनी है, किससे कब क्या और कैसे बात करनी है। अगर हमें बात करना आ जाए लोगों से, सिर्फ forget about counseling, forget about talking evil or talking good or whatever, लेकिन अगर हमें सिर्फ और सिर्फ बात करनी आ जाए सलोने तरीके से, कलाम के मुताबिक, जिस तरीके से कलाम बता रहा है कि जिस तरीके से यहाँ पे लिखा हुआ है कि अनुग्रह सहित और सलोना,
अगर हम मीठी वाणी बोलना सीख जाएं, लोगों के साथ में अच्छी बातें करना सीख जाएं, अपने वचन से, अपनी बोली से, जो कुछ भी हम निकालते हैं अपने मन से, वो अगर हम एक इस तरीके से पोर्ट्रे कर, इवन इफ इट इज हार्श, देयर इज अ वे टू पोर्ट्रे इट, देयर इज अ वे ऑफ गिविंग फीडबैक. वी डू नॉट अप्रिशिएट पीपल, आई नो दैट, बट अगर हम चाहें कि हम किसी को अप्रिशिएट ना करें, तो अगर हम किसी को फीडबैक भी दे रहे हैं तो ऐसा फीडबैक दें जहां पे वो सलोना लगे, वो अच्छा लगे, वो एक्सेप्टेबल हो. तो परमेश्वर कलाम बताता है आधी समस्या तो वहीं सॉल्व हो जाएगी. एंड बच्चों का मन तो बहुत ही मासूम और मुलायम होता है. वी नीड टू डील विद आवर चिल्ड्रन वेरी पोलाइटली. आइए प्रार्थना करेंगे, अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सौंपेंगे. और मैं चाहती हूँ कि आज इस बात को समझे कि हमें अपने बच्चों के साथ छड़ी उठाने से पहले उन्हें समझाना, उन्हें बात करना, उनसे उनके संग टाइम स्पेंड करना बहुत ज़रूरी है. प्यारे खुदावन, धन्यवाद देती हूँ प्रभु इस YouTube चैनल के लिए, संडे मन्ना YouTube चैनल के लिए, जहाँ आपने ये मौका दिया कि मैं उन सारे माताओं और पिताओं से बात कर सकी, कि उनको बता सकूं कि अपने बच्चों से प्रेम करो, अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दो, उनसे मोहब्बत करो, और अगर वो ना सुने तो वचन के अनुसार छड़ी उठाओ, लेकिन उनके साथ टाइम स्पेंड करना हमारे लिए बहुत आवश्यक है. होने प्रभु हमें इतनी समझ दे, इतनी शक्ति दे कि हम अपने बच्चों के साथ, अपने परिवार के साथ एक अच्छा रिश्ता बिल्ड कर सकें. थैंक यू जीसस. प्रभु परमेश्वर, मैं सारे पिताओं को, सारी माताओं को और उन सभी बच्चों को जिनको इस मैसेज की ज़रूरत है आपके हाथों में सौंपती हूँ. और ये पूरे जो कुछ भी मैंने बोला प्रभु, होने दे कि लोगों से बात कर सके, होने दे प्रभु कोई घर टूटे नहीं, कोई बच्चा बिगड़े नहीं, और परमेश्वर तेरे नाम के निमित्त बहुत से लोग आशीष पा सकें. यीशु के मीठे और मुबारक नाम से मांगते हैं, आमीन. गॉड ब्लेस यू.